नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरीके से राहुल गांधी और उनके परिवार के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर आज बिहार प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो है विरोध जताया जा रहा है। देखिए, पटना के इनकम टैक्स पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस के विधायक नेता सब जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। हाथों में तख्तियाँ हैं, कार्यकर्ता भी हैं। ये काहे लेके उतर गए सड़कों पर, क्या हो गया? आपने देखा, समाज ने देखा, हर स्तर पर ईडी, सीबीआई और न्यायालय में फर्जी केस वारे कराए गए। अच्छे नेताओं को जिस तरह से कलंकित करने की सुनियोजित घटनाएं इस काल में हुए, शायद इतिहास गवाह है कि भारत में कभी न हुए। इन परिस्थितियों से वरने आपने देखा जो हमारे प्रेस के जिसके लोग भूखे मर रहे थे, परिस्थिति में थे, उनको मैडम ने कुछ राहत दी, उसके ऊपर केस किए गए। यह कितना बड़ा अन्याय, यह तो साफ दिखाई दे रहा है कि जुल्मियों लोग यहाँ पे हैं, हम मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे। क्या है हमारे साथ जो है आरा से पूर्व विधान पार्षद भी यहाँ मौजूद हो गए। क्या हो गया? आप लोग एकदम आरा से चल के चले आए? हम लोग इसलिए आए हैं कि जो महात्मा गांधी का मनरेगा का एक इतनी अच्छी योजना चल रही थी और काफ़ी गाँव में उससे रोजगार मिल रहा था, उसका नाम इन्होंने बदल दिया और उसका नाम बदल के जय राम जी कर दिया है। इसके हम लोग प्रोटेस्ट करें। महात्मा गांधी का नाम बदल के आप नए योजना चालू करते हैं। तो नेशनल हेराल्ड मामले में को लेकर आप नेशनल हेराल्ड वाला मामला भी है, वो भी है, लेकिन लगातार इनका ऐसा कार्यक्रम चल रहा है जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, तब ना हम लोग हैं, हम लोग विरोध में हैं। तब बिहार में आप लोग के कामों पर वोट दी नहीं, हम लोग ये वोट जो हुई चोरी हुई, SRI के माध्यम से 10,000 रुपया बांटने के माध्यम से, करोड़ों महिलाओं के पैसा देने के माध्यम से ये वोट की चोरी है। वोट इन्होंने घूस देके चुनाव जीता है। ये स्वच्छता से चुनाव नहीं हुई है, पारदर्शिता के साथ चुनाव नहीं हुई है। अगर स्वच्छता के चुनाव होती, पारदर्शिता के होती भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस का जो इतने साल का शासन और जंगल राज रहा, उसके कारण जो है ये हार। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी के शासन में कभी जंगल राज की बात ही नहीं उठी। जिसके बाद हुई उनसे बात करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, हम लोग हाथ छाप के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जंगल राज का प्रश्रय नहीं दिया और उसका प्रोत्साहन नहीं किया है। हमारे साथ यहाँ पे सर हैं राजेश राम भी हैं। राजेश राम जो है वो मीडिया जनता पार्टी कार्यालय अब कांग्रेस के। देखिए, कल का सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी के मांग पर हुआ था कि समन जारी किया जाए। समन जारी करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के कंप्लेन पर हम समन जारी नहीं कर सकते। हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया जी लगातार इसको झेलते रहे और ईमानदारी से उन्होंने अपनी बात कहा। 56 घंटे, 22 घंटे सोनिया जी की तबीयत खराब होने के बाद भी लोगों ने पूछताछ किया। हमारे नेता निडर होकर के सारे पूछताछ में कोऑपरेट किया। आज सर्वोच्च न्यायालय ने तमाचा मारा कि साहब, आप किसी प्राइवेट व्यक्ति के कंप्लेन केस पर आप किसी को समन जारी नहीं कर सकते, और आप यदि जारी कर रहे हो तो ये अवैध है, गलत है। और नेशनल हेराल्ड में किसी भी तरह का कोई भी वित्तीय लेन देन का शिकायत नहीं थी, जो 12 साल पीछे वो केस बंद हो चुका था। इसलिए बीजेपी हमेशा नेताओं को छवि खराब करने के लिए, नेताओं को डराने के लिए और आपको नेता के जो है वो टेस्ट को रोकने के लिए इस्तेमाल करती है। और ये आज साबित हो गई कि बीजेपी बेवजह लोगों को डराने का काम करती है। लेकिन राहुल गांधी जी, सोनिया जी डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आने वाला समय हम लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। झूठ और जुल्म, शर्मिंदा की बात कर रहे हैं कि वो महसूस हो रहा है कि शर्मिंदगी हुई है? ये पूछ लीजिए बेशर्मों से। हमको एहसास हो रहा है कि हम ईमानदार हैं। हम उस पेपर के लिए लड़ रहे हैं, नेशनल हेराल्ड पेपर के लिए, जो आज़ादी के लड़ाई में जो शहीद हुए,
जो आवाज जनता के आवाज बनने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए फिरंगियों को खिलाफ वो आवाज था। आज ये फिरंगी यहाँ बैठे हुए, आज के फिरंगी जो बिल्कुल इसमें कहा तो ये गौडसेवादी लोग हैं। गांधी जी के मनरेगा में देख लीजिए नाम हटा रहे हैं। कोई इतना डर है गांधी जी के विचारधारा से और सत्य अहिंसा के विचारधारा से कि ये लोग ऐसे बात नहीं आने वाले। ये लोग वोट चोरी करने वाले लोग हैं। वोट चोरी करेंगे, यही गलत सलत काम करेंगे, आपको भी परेशान करेंगे। कुछ दिन में तो आप लोग को यूट्यूबर भी को भी बंद होने वाला है, उसमें भी कानून बनने वाला है। फिर उस दिन हमसे पूछिएगा, सवाल और जवाब देंगे तो चला नहीं पाइएगा। ये आने वाला है और राहुल जी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि ये भी जाएगा। आप स्वतंत्र पत्रकार हो, मीडिया हाउस नहीं हो कि आपकी कोई मजबूरी है। अब यही 2-4 गो न्यूज़ चलता है आप ही लोग वाला, बाकी के नहीं चलता है। इसलिए आप लोग पर भी अंकुश लगने वाला है, सावधान रहिए। देखना ये होगा कि ये कहाँ तक जो है ये बातें उठ रही हैं और लोग जो है कितना इसका साथ दे रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट से बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।